चलिए आज बनाते हैं हमारे यूपी बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी ठेकुआ की रेसिपी। इस समय हमारे यूपी बिहार में लगभग हर घर में ये ठेकुआ बन रहा है क्योंकि छठ का पर्व आ चुका है और छठ की ये स्पेशल रेसिपी है। छठ के समय तो ये बनता ही बनता है, साल भर बने चाहे ना बने। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। इसी में 4-5 इलायची डालकर इसे महीन पीस लेना है। आप चाहें तो इसे खड़ी चीनी से भी बना सकते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी परात में इसी कटोरी से 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसी कटोरी से 1 कटोरी मैदा भी लिया है। आप चाहें तो इसे सिर्फ गेहूं के आटे से या फिर सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। ठेकुए के स्वाद को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के सौंफ के दाने का इस्तेमाल किया है। और ये जो ट्रेडिशनल ठेकुआ बनता है ना प्रसाद के लिए, वो सिर्फ गेहूं के आटे और गुड़ से बनता है। अगर उसकी रेसिपी आपको चाहिए तो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा घिस के डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसे कट करके डाल सकते हैं या फिर घिस के भी डाल सकते हैं, या फिर कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। और ये जो पीसी हुई चीनी है इसे भी इसमें डाल देना है। तो मीठा आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने जिस कटोरी से आटा और मैदा नापा था उसी कटोरी से चीनी लिया था। लगभग पूरी चीनी मैंने इसमें डाल दी है। अब अच्छी तरह से सारे मिश्रण को मिला लेंगे। अब इस मिश्रण में 4 से 5 चम्मच भर भर के घी डाल देना है। घी इतना डालना है कि पूरे मिश्रण में अच्छी तरह से मोयन लग जाए। जब आप आटे की मुट्ठी बांधें तो एकदम अच्छी तरह से बंधना चाहिए। इस तरह से मोयन देने से जब आप अपने ठेकुआ बनाएंगे तो वो काफ़ी खस्ता और कुरकुरे बन के तैयार होंगे। और घी का मोयन देने से ठेकुआ का स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है और ठेकुआ थोड़ा सा और कुरकुरा बने इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सूजी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे डालें या फिर इसके बिना भी ठेकुआ बन जाएगा। और अच्छी तरह से सूजी मिलाने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए कड़ा सा आटा लगाना है। इसका आटा नरम नहीं होता है, बहुत ही कड़ा आटा लगाया जाता है, तब बढ़िया सा ठेकुआ बन के तैयार होता है। आप अगर अपने ठेकुआ का स्वाद थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो इस ठेकुए के आटे को लगाते समय उसमें दूध डालकर आटा लगाते हैं तो वो और भी टेस्टी बनता है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, दूध से आटा लगा सकते हैं या फिर पानी से भी आटा लगा सकते हैं। और इस तरह का जब कड़ा आटा लग जाए तो इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद 15 मिनट के बाद हम इससे ठेकुआ की डिज़ाइन बना लेंगे। हम यूपी बिहार वालों के हर घर में लगभग ये सांचा होता ही होता है, लेकिन अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो बिना सांचे के भी आप इस ठेकुआ को बना सकते हैं। अब आपको इस मिश्रण में से थोड़ा थोड़ा मिश्रण तोड़ लेना है, जितना छोटा बड़ा ठेकुआ आपको बनाना है तो इस तरह से तोड़ेंगे। और अगर गोल शेप में ठेकुआ बनाना है तो इस तरह से गोल गोल लोई बनाएंगे। और अगर लंबे शेप में आपको ठेकुआ बनाना है तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथों में उठाना है और उसकी इस तरह से मुट्ठी बांधते जाना है लंबी लंबी। तो ये लंबे शेप का ठेकुआ आपका बनके तैयार होगा। इसी तरह से हम मुट्ठियाँ बना लेते हैं और इकट्ठा रख लेते हैं। उसके बाद बस इस सांचे पे रख के दबाना होता है तो फटाफट से ठेकुआ तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम सांचे पे रखेंगे। और अगर एक ही सांचा आपके पास है तो इस तरह से हथेलियों से दबाइए तो एक तरफ डिज़ाइन बनेगी, एक तरफ प्लेन निकलेगा। लेकिन अगर आपके पास 2 सांचा है, जैसे कि मेरे पास 2 सांचा है, तो आप चाहें तो दोनों सांचों से जब दबाएंगे ना तो दोनों तरफ आपको डिज़ाइन मिल जाएगी ठेकुए की। यहाँ पर ठेकुआ के दोनों तरफ डिज़ाइन आ चुकी है। और अगर गोल वाली डिज़ाइन बनानी है तो इस तरह से फूल वाले सांचे पर रखकर बनाएंगे ना तो बहुत ही प्यारी सी फूल की डिज़ाइन आती है। इस सांचे में बहुत सारी डिज़ाइन होती है। आप चाहें तो एक ही सांचे से कम 8 से 10 डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर आपके पास सांचा नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना सांचे के भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं अपने ठेकुए में। तो क्या करना है, एक लोई लेना है और उसे इस तरह से हाथों से चपटा करना है। और करने के बाद एक फोक ले लेना है, जो ये चम्मच हमारे घरों में होता है। बस इस फोक को एक तरफ इस तरह से दबा दीजिए, दूसरी तरफ इस तरह रख के दबा दीजिए और तीसरी तरफ इस तरह से रख के दबा दीजिए। आपकी एक ठेकुए की डिज़ाइन बढ़िया से बन के तैयार हो जाएगी।
इस ठेकुए को तलने में समय लगता है, एक बैच को तलने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है। तो हम कुछ ठेकुए पहले बना लेंगे और उसको फिर एक साइड तलने के लिए रखेंगे और फिर बाकी के बाद में बनाएंगे। तो इसी तरह से फटाफट से मैं कुछ ठेकुए की डिज़ाइन बना के रख लेती हूँ और उसके बाद हम इसे तलेंगे। तो तलने के लिए आप चाहे घी का इस्तेमाल करिए चाहे रिफ़ाइन तेल का। पूजा के लिए अगर बना रहे हैं तो घी का इस्तेमाल करिए, और अगर इसे रेगुलर खाने के लिए बना रहे हैं तो आप रिफ़ाइंड तेल में भी इसको छान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 12 से 15 ठेकुए की डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। एक तरफ गैस पर मैंने रिफ़ाइंड ऑयल रख दिया था हल्का गर्म होने के लिए। आंच को एकदम धीमी रखना है पहले, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम मीडियम कर देंगे। सारे ठेकुए को डालने के बाद हम आंच को मीडियम कर देंगे। इसे बहुत ही आराम से पेशेंस के साथ तलना होता है। अगर आप तेज़ आंच पर इसे तलेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, क्योंकि इसकी थिकनेस तो आप देख ही रहे हैं, ये थोड़ा सा मोटा होता है। तो मोटा होने के कारण इसे पकने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसे धीमी से मध्यम आंच के बीच में रख के पकाइए। बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बनते हैं ये। एक तरफ का जैसे ही ये सुनहरा हो जाए ना, तब उसके बाद इसे पलटना है, उसके पहले बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ देखिए एकदम अच्छी तरह से सुनहरा रंग आ चुका है एक तरफ। अब हम धीरे धीरे सारे ठेकुए को पलट देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए दोनों तरफ का अच्छी तरह से सुनहरा होने तक हम अच्छे से इसे तेल में सेकेंगे। घी का मोयन देने की वजह से और चीनी के कारण ये ठेकुआ जब गर्म होता है ना तो काफ़ी नरम होता है। तो इसे अलटते पलटते समय थोड़ा धीरे धीरे अलटिए पलटिए, और जैसे ही ये तेल से बाहर निकलेगा, ठंडा होगा ना, तो एकदम खस्ता और कुरकुरा बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बैच सीख कर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो थोड़ा सा और डार्क कलर भी इसे सेक सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना थोड़ा सा और कलर इसका डार्क हो जाएगा। चीनी से जो हम ठेकुआ बनाते हैं ना उसका कलर थोड़ा सा डल होता है, लेकिन जो गुड़ से बनाते हैं ना वो थोड़ा सा गाढ़ा रंग का तैयार होता है। तो मैंने गुड़ से भी वो ठेकुआ बनाया है प्रसाद के लिए। अगर उसकी वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये ठेकुआ खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, एकदम क्रिस्पी सा होता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो अगर आप सफ़र वगैरह में ले जाना चाहते हैं तो इस तरह का ठेकुआ आराम से बना के ले जा सकते हैं, या फिर बच्चों को टिफ़िन देना चाहते हैं तो एक हेल्दी ऑप्शन है, आप बच्चों को आराम से टिफ़िन में दे सकते हैं। और अगर आप इसे एक बार बना के रख लेते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में तो ये 1 महीने तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो ये बहुत ही इजी है और लंबे समय तक चलने वाला स्नैक्स है। तो आपका जब भी मन करे आप इस तरह का स्नैक्स बना के घर पे रख भी सकते हैं। और हमारे यूपी बिहार की तो बात ही अलग है। छठ के समय तो ये बहुत ही कंपलसरी होता है हर घर में। जो लोग व्रत रखते हैं वो भी बनाते हैं, जो लोग व्रत नहीं रखते वो भी बनाते ही बनाते हैं इसको। लाइट के उजाले में इसका कलर थोड़ा सा डल दिख रहा था। एक लाइट बुझाने के बाद देखिए इसका कलर कैसा एकदम सुनहरा आया हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी सेक लीजिए। ये जब गर्म होगा ना तो हल्का हल्का नरम होगा, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा एकदम खस्ता और कुरकुरा बनके तैयार हो जाएगा। अभी इस ठेकुए को बनाए हुए सिर्फ 1 घंटा हो रहा है। मेरे किचन में इतनी अच्छी लाइट नहीं आती है बाहर से नेचुरल, तो नेचुरल लाइट में ठेकुआ देख सकते हैं आप कि कितना बढ़िया कलर आया हुआ है इस ठेकुए का। और इसी के साथ मैंने थोड़े से गुड़ के भी ठेकुए बनाए थे। तो गुड़ के ठेकुए का कलर ना थोड़ा सा डार्क आता है। तो यहाँ पर देखिए ये गुड़ का ठेकुआ है और ये जो थाली में रखा हुआ है वो चीनी का ठेकुआ है। तो चीनी का ठेकुआ थोड़ा सा कलर में हल्का होता है, गुड़ का थोड़ा सा डार्क होता है, लेकिन खाने में दोनों ही टेस्टी होते हैं। तो आपका जो भी मन करे गुड़ का या फिर चीनी का, आप उसको बना सकते हैं। तो ठेकुआ बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। मेनली जो प्रसाद के लिए बनाया जाता है वो गुड़ और गेहूं के आटे से बनाया जाता है। बाकी ठेकुआ और भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो जो भी आपको तरीका पसंद आए उस तरीके से आप अपने ठेकुए को बना सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।